दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 4 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के वीडियो ला रहा हूँ। मुझे लेट हो जाती है रियल प्रश्न लाने में। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस राजा ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म बदला था? राजा अशोक ने बेरीघोष के स्थान पर धर्मघोष अपना लिया। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में राजा कलिंग और अशोक के बीच हुआ था, जिसमें राजा अशोक का विजय प्राप्त हुआ। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी, जैसा कि अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वे अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को 1980 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रेते और नॉर्टे चिको सभ्यता का समकालीन था। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृत लोगों की टीला है। कालीबंगा, आपका कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा एक प्रमुख स्थल है। इस स्थल की खोज बीबी लाल एवं बीबी थापर ने 1961 ईस्वी में किए थे। कालीबंगा आपका घग्गर नदी किनारे स्थित है। लोथल, इस स्थल की खोज रंगनाथ राज द्वारा 1954 ईस्वी में की गई। इस स्थल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लोथल आपका भोगवा नदी किनारे स्थित है। मनके बनाने के कारखाना इसी स्थान से प्राप्त हुआ। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। इस स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले थे। रोपड़, इस स्थल की खोज जगदत्त शर्मा द्वारा 1953-54 में की गई। रोपड़ जो आपका सतलज नदी किनारे स्थित है। इस स्थल से कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा, इस स्थल की खोज 1921-23 में दयाराम साहनी ने किया था। इस सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले चोल्स मेंसन ने 1826 ईस्वी में किए थे। और हड़प्पा जो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है। रंगपुर, इस स्थल की खोज रंगराज द्वारा 1953-54 में की गई। इस स्थल माधर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से भी चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने की साक्ष्य मिलता है। चंदुदड़ो इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किए थे। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना इसी स्थान से भी मिला है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वर्गाकार ईंटों से प्राप्त होती है। सुतवा कंडोर, इस स्थल की खोज 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल एवं 1962 ईस्वी में जोश डेल्स की थी। यह स्थल दशक नदी किनारे स्थित है। बनवाली, इस स्थल की खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यह स्थल सरस्वती नदी किनारे स्थित है। इस स्थल से एक बेहतर जल निकासी व्यवस्था का अभाव मिला था। धोलावीरा, इस स्थल की खोज 1967 में जीपी जोशी द्वारा किया गया था। आर्य विशिष्ट द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी। एक पूछा गया था आपका प्रश्न, राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में? राजनीति निदेशक तत्व आपका भाग 4 में है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। डीपीएसपी प्राकृतिक में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू नहीं किया जाता। डीपीएसपी किस देश से लिया गया? तो आपका डीपीएसपी आयरलैंड देश से लिया गया है। अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूर आदि। अनुच्छेद 43 एक उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थल तथा वस्तुओं को रक्षा करना। एक आया था अनुच्छेद 16 में क्या? अनुच्छेद 16 में आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। यह आपका पहला मौलिक अधिकार में आता है, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक सम्मिलित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसके अभ्यास का निषेध। अनुच्छेद 18 में सेनो शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। किस शहर में दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होता है? थार वनस्थल में। थार के वनस्थल में दैनिक तापमान का सीमा उच्चतम होती है। इस तथ्य के कारण है कि रेत इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करती है और खो देती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में दिन और रात का तापमान व्यापक अंतर होते हैं। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है और उसी रात 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस क्षेत्र के करीब कोई समुद्र नहीं है, इसलिए कोई माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है। विटामिन डी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी आपका सूखा रोग विटामिन डी की कमी कारण होता है। इसमें हड्डियां में नरम हो जाती है, हड्डियों को उत्तक ठीक खनिज के निर्माण नहीं कर पाते। शरीर के विटामिन डी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह शरीर के आहार से कैल्शियम को उपभोग करने में मदद करता है। सूर्य की किरण को विटामिन डी का एक सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। एक पूछा था राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा पुस्तक कौन सी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील और विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति व 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। एन ऑटोबायोग्राफी टूडस फ्रीडम पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो 1942 से 46 में भाग लेने वाले अहमदनगर किले में अपना कारावास के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शब्द कथा का अर्थ कहानी और काली का अर्थ नाटक है। यह पारंपरिक रूप से भारतीय महाकाव्यों और पुराणों से विचार और कहानियों को स्पष्ट करने के लिए सूर्यास्त के बाद मंदिर के परिसर में किया जाता है। कथकली गीतों के इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा मणिपुरम है, अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। डायमंड लीग के विजेता कौन है? डायमंड लीग के विजेता नीरज चोपड़ा हैं। यह डायमंड लीग जीतने वाले भारत के पहले प्लेयर है। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.494 मीटर भाला फेंके थे और ओलंपिक में 87.60 मीटर भाला फेंके थे। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम आपका केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक आदर्श शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य में किया जाता है। डॉक्टर सुनंदन नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सुंदर नेहरू, कलामंडलम कलियाकुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पलम कृष्णन, गोपिका वर्मन और विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता और रेमा श्रीकांत, ये सभी मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। एक तो महाबली से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। यह एक फसल उत्सव है जो पारंपरिक राजा महाबली का वार्षिक यात्रा की याद दिलाता है। अथम से थिरुवनम तक का प्रत्येक दिन महाबली केरल यात्रा का एक निश्चित चरण का प्रतीक है। पुक्कलम बनाना ओणम से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित परंपरा है। वल्लम कली नाव दौड़ ओणम से जुड़ी एक और प्रतिष्ठित परंपरा है। तिरुवत्तरा ओणम से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मकर विलक्कू केरल के सबरीमाला अप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। दिवाली भारत में हिंदुओं, जैनियों, सिखों द्वारा मनाने जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2011 के जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? तो मराठी है। हिंदी लगभग 43.63% लोग बोलते हैं।
बंगाली दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है जो 8.03% लोग बोलते हैं। मराठी आपका तीसरा 6.86% तीसरे स्थान पर। तेलुगु आपका चौथे स्थान पर 6.7%। पाँचवें स्थान पर 5.7% और छठे स्थान पर आपका गुजराती है और सातवें स्थान पर आपका उर्दू है। एक था आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। एक पूछा गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया? गरीब हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे। गरीब हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के अभियान में नारा था। यह आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 की इंदिरा के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीब हटाओ के रूप में दोहराया। इसी नारे को काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता है। 1978 में नवनिर्मित मोनाजी देसाई सरकार योजना को स्वीकार किया। एक था तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। 1398 में मध्य एशिया के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा था। एक था फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस शहर ने किया? तो इस बार ने 9वीं बार फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की किससे सलाह ले सकते हैं? राष्ट्रपति आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 में कहा गया है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो लेंगे वो राष्ट्रपति के मन पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।